अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन एंड वेलकम टू प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, जब भी हम अपना प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं और तो हम सोचते हैं कि जनाब ख़वातीन के राइट्स के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि पाकिस्तान में अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस देखें तो आज भी कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो जो डाइवोर्स रेशो है, जो परसेंटेज है, वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, कभी हमने बैठ कर सोचा है, इस बारे में बात की है कि क्या वजह है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी बात करते हैं, हम ख़वातीन के हकूक़ की इतनी बात करते हैं, हम ख़वातीन की तरबियत की इतनी बात करते हैं, हम उनको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत बात करते हैं, हम अपने माशरे को बेहतर करने की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद, इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद, इतना मवाद होने के बावजूद, इतनी इस पर बात करने के बावजूद भी माशरे में बिगाड़ बढ़ता चला जा रहा है। हमारे रिलेशनशिप्स हैं कि उनमें बेहतरी आने की बजाय उसमें तनाव मज़ीद आता चला जा रहा है। तो हम हमेशा ख़वातीन को तो ये सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं कि बेटा तुम शादी के बाद अपने घर जाओ जब, तो तुम्हारा जनाजा ही यहाँ से आना चाहिए, या बेटी हर सूरत अपने घर को बनाने की, संवारने की तुम कोशिश करते रहना। लेकिन ऑन अदर साइड क्या हम अपने बेटों की भी वैसी तरबियत कर रहे हैं? उनको भी हम उस तरह से बता रहे हैं? वहाँ पर भी कोई एफ़र्ट हमें दिखाई दे रही है? और ये बात कि हमेशा औरत ही कॉम्प्रोमाइज़ करे, क्या ये बात हम मर्दों को भी सिखा रहे हैं कि वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करें? दोनों साइड्स पर मैं समझती हूँ कि बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक बैलेंस जो है राय वो माशरे में बढ़ सके, हम बेहतरी की जानिब जा सकें, एक कंस्ट्रक्टिव माशरा हम तश्कील दे सकें। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जनाब मौजूद हैं डॉक्टर नबीहा खान। इनको आपने पहले भी स्क्रीन पर देखा है, ख़वातीन को, मर्दों को मोटिवेट करते हुए, कोई ना कोई अच्छी बात शेयर करते हुए दिखाई देती है। तो आज हम इनसे रिलेशनशिप के हवाले से भी बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट भी हैं, अपना प्रोग्राम भी होस्ट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे प्रोग्राम, टीवी शोज़ पर आप रिलेशनशिप्स के ऊपर एडवाइस देती हुई हमें दिखाई देती हैं। क्या आप समझती हैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं आगाज़ वहीं से करना चाहूँगी, कि जितनी बात हो रही है उतना ही बिगाड़ पैदा हो रहा है, रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न जो है वो तरबियत का फुकदान है। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जो आज से कुछ अर्सा पहले अगर आप देख लें तो हमारे पास जो लोग थे वो समझदार थे। आज के हमारे पास जो यंगस्टर्स हैं, जो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में नए नए आ रहे हैं, उनके रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि हमने इसको निभाना है। ये रिलेशनशिप बनाया नहीं जाता, ये बना बनाया आपको ना कोई पैकेज मिलता है, ना आपको पता होता है कि आपकी किस्मत में जो है वो कौन सा शख्स है जिसके साथ आपकी शादी होनी है। कुछ चीज़ें इंसान प्लान करता है, लेकिन उसकी प्लानिंग जो है वो एक ऊपर भी ताकत बैठी है जो ये सब चीज़ें जो है वो प्लान करती है। आपके दुनिया में आने का वक्त, दुनिया से जाने का वक्त, और एक आपकी शादी का वक्त, कि आपके जो एक लाइफ पार्टनर जिसने आपकी ज़िंदगी में आना है वो कितनी अहमियत रखता है। देखिए, ये सारी चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया का पहला रिश्ता जो कायम हुआ वो मियाँ बीवी का रिश्ता था और रिश्ता है, और जब तक ये दुनिया कायम है ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब इसको निभाना पड़ेगा, इसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको जो है वो इतने इतने पैसे लगा के, इतने लाखों रुपए के खाने दे के, बेटी को इतने लाखों रुपए के जहेज़ दे के आप उसको जो है वो भेज देते हैं। एक तो आप अपनी बेटी भी दे रहे हैं, ऊपर से आप जहेज़ भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके पास गारंटी नहीं है उसकी किस्मत की कि अगला शख्स या अगले लोग जो हैं वो आपकी बेटी को जो है वो कैसे ट्रीटमेंट देंगे, कैसे उसको खुश रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं कहती हूँ कि तरबियत का फुकदान है। अच्छा, अब तरबियत का फुकदान जो है वो दोनों तरफ से हो सकता है, ज़ाहिर है बेटी वालों की तरफ से भी और बेटे वालों की तरफ से भी। लेकिन सूरत हाल आकर सिर्फ एक औरत पे इसलिए टिकती है कि जो माशरे में एक बेटा पैदा कर रही है वो एक माँ, एक औरत है। उसको चाहिए कि वो अपने बेटे की भी तरबियत वैसी ही करे जैसे वो बेटी को जो है वो सिखा रही है। बेटे को भी ये बताए कि अगर कोई दूसरी लड़की उसने अपने घर लेकर आनी है, वो सब कुछ अपना छोड़ के, घर बार छोड़ के एक नए घर में आती है, तो उसकी इज़्ज़त कितनी इंपॉर्टेंट है। उसको रिस्पेक्ट उसका शौहर दिलवाएगा। जितना शौहर जो है वो अपनी बीवी की इज़्ज़त करेगा, देखने वाले भी उसकी उतनी ही इज़्ज़त करेंगे। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ लेना मर्दों का कि जी हम सुपीरियर हैं, और जो हम बीवी ले आए हैं बस ये जो है वो हमारे कामों के लिए है, हमारे कपड़े इस्त्री कर दे, हमें खाना पका दे, हमारे घर वालों का ध्यान रख ले। तो ये जिंदगी नहीं है। समझती नहीं कि बहू की भी इज्जत ससुराल में तब होगी जब बेटे की अपनी कोई इज्जत होगी, वो अपनी इज्जत बनाएगा, अगर वो इतना स्टेबल होगा, अगर अच्छा कमाता होगा, एक बैलेंस करना जानता होगा, बाशऊर शख्स होगा, उसको पता है कि किस तरह से माँ बीवी में या फैमिली में मेंटेन करना है, कैसे मैंने अपनी बीवी को रिस्पेक्ट देनी है, कैसे मैंने अपनी माँ को ओबे करना है। बिल्कुल।
तो ही वो कामयाब होगा ना। बिल्कुल, लेकिन उसकी तरबियत होगी तो कामयाब होगा ना। मैंने पहली बात यही की कि अगर माँ ने उसकी तरबियत ये की होगी कि जो बाहर ख़वातीन हैं वो भी तुम्हारी बहन और बेटियों की तरह से हैं, और जो लड़की तुम लेकर आ रहे हो तुम्हारी बीवी है वो भी तुम्हारे लिए काबिल एहतराम है, उसकी इज़्ज़त सबसे पहले है। जो मर्द अपने घर में अपनी माँ की और अपनी बहन की इज़्ज़त करता होगा वही अपनी बीवी की भी इज़्ज़त करेगा। ये मैं आपको 100% कह रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ रखते हैं, वो कहते हैं ऐसे नहीं है, माँ की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बहन की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन बीवी को जूती की नोक के नीचे रखते हैं, बीवी की कोई इज़्ज़त नहीं है माशरे में। देखिए, हमें ये समझना होगा कि औरत जो है ना उसने अपना मुकाम ख़ुद भी लेना है। औरत की भी ज़िम्मेदारी है कि वो जिस घर में गई है उसके मामलात, उसके तौर तरीके, ये सब चीज़ें सीखनी, और जाहिर है कि कुछ टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। लेकिन अगर आप किसी पर अपना आप इंडोज करते हैं और सिर्फ अपनी चलाने की कोशिश करते हैं तो घर नहीं बसते। अगर आप जो है वो आपके ससुराल वाले अपनी चलाने की कोशिश करते हैं तो भी घर नहीं बसते, और अगर शौहर अपनी चलाने की कोशिश करता है तो भी घर नहीं बसता। तीनों सूरतों में जो है वो बात एंड टू एंड जो है वो तलाक तक पहुंच जाती है। या तो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, डू एंड डाई की सिचुएशन होती है। तो इस सिचुएशन में पहुंचने से पहले दोनों फरीकैन को एक दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा नबीहा, ये मैं यही से आपकी बात का पॉइंट यहाँ से मैं लेना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने कहा कि ख़वातीन को जो है वो एफर्ट करनी चाहिए, और हम ये बात ख़वातीन की तरबियत में शामिल होती है। हम उनको बताते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए कि तुमने नए घर में जा रहे हैं, अडॉप्ट तुमने करना है, वो लोग तुम्हारे लिए नहीं बदलेंगे, तुम उनके लिए बदल जाना। लेकिन कभी वो लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ये बच्ची आ रही है घर में, ये इसके भी कुछ और तौर तरीके होंगे, तो हम इसको भी वो कंफर्ट जोन दे। फिर क्या एक ऑब्जर्वेशन है कि औरत चूंकि हमने उसको सिखाया बताया कि चूंकि तुमने कॉम्प्रोमाइज़ अदा करना है तो शादी जाओगी, सबकी सुनना, 5 साल तो बोलना ही मत, तो 5 साल खामोशी से काटना, फिर तुम्हारा राज है, बच्चा हो जाएगा, तरीके बदल जाएंगे। नहीं, लेकिन वो बच्चा पैदा करने में बदल जाएगा, 5 साल मैं खामोश रहूंगी, बोलूंगी नहीं, वक्त बदल जाएगा। लेकिन वक्त नहीं बदलता, वक्त मजीद बिगड़ जाता है। और एट दी एंड क्या होता है, ग्रे मैरिजेस आप देखेंगे अब बहुत ज़्यादा हो रही है, जो एक नई टर्म अब आजकल निकल आई है सोशल मीडिया पे, इसका भी बहुत चर्चा हो रही है। तो वो एट दी एंड क्या हुआ, डैमेज हमारे यहाँ डिवोर्सी हमेशा खातून होती है, मर्द नहीं होता। ऐसे ही है। अच्छा देखिए, हमारे माशरे में जो एक औरत को मुकाम है ना, वो औरत ने ही देना था। औरत ने ही औरत के मुकाम को डैमेज कर दिया। अब वो औरत जो सास है और उसके घर में एक बहू आ रही है, वो उसको बेटी बना के रखने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? वो उसके लिए जो है वो अपनी जो उसकी इमोशंस हैं या अपनी जो थॉट्स हैं, जो उसने साइकोलॉजिकली एक अपनी जो है वो सोच अपनी डेवलप कर ली है कि ये मेरी बहू है, वो उसे बेटी के रूप में क्यों नहीं देख रही? अगर आपके यहाँ 80% माएँ जो हैं वो बहू के रूप में उस लड़की को कंसीडर करेंगी जो अपना सब कुछ छोड़ के उनके घर आ रही है, तो फिर यही सूरत हाल होगी। फिर औरत ही को जो है वो ब्लेम किया जाएगा, फिर लड़कियों को ही कहा जाएगा कि जी ये घर बसाएं। अब बात यह है कि घर दोनों ने बसाना है, लेकिन औरत पे शादीशुदा, एक रिसर्च हो रही थी साइकोलॉजिकल, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, इंटरनेशनल लेवल पे एक रिसर्च हुई। उसमें जो है वो इस रिसर्च में साबित हुआ कि शादीशुदा मर्द और बग़ैर शादीशुदा औरतें हमेशा खुश रहती हैं। शादीशुदा मर्द और बग़ैर शादीशुदा औरतें जी। और आप इससे एग्री करती हैं? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ आगे। अब मैं आपको इसका जो है वो कंक्लूड करके बताती हूँ ना कि ये क्यों है ऐसा। ये यूरोप के माशरे में या हाँ, ये यूरोप के माशरे में ठीक है। जो है वो ये पूरा इंटरनेशनल जो है लेवल पे मैंने आपको बताया कि रिसर्च हुई कि शादीशुदा मर्द और गैर शादीशुदा औरतें जो हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं, खुश रह सकती हैं। लेकिन जो शादीशुदा औरतें हैं और गैर शादीशुदा मर्द हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उन पे जिम्मेदारियाँ जो बहुत ज़्यादा होती हैं और वो अपनी लाइफ में जो है वो खुश नहीं होते, या वो उस तरीके से अपनी साइकोलॉजिकल जो है जैसे बंदा एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहा होता है वैसे नहीं ले सकते, क्योंकि जब शादी होती है तो सारी की सारी जिम्मेदारी एक औरत पे डाल दी जाती है। वो ससुराल भी संभाल रही है, वो अपना मेका, ससुराल, शौहर, बच्चे, सब कुछ, और फिर उसने अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम रखना है, फिर उसने शौहर के लिए सजना संवरना भी है। फिर जाहिर है कि हम जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उन बेचारियों को मशवरे भी तो देते ना कि सजें संवरें, कि इस्लाम भी कह रहा है कि अपने शौहर के लिए सजो संवरो, मतलब ये फैक्ट है, तो इसे हम जो है वो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी कितनी आ गई, उसकी अपनी पर्सनैलिटी कहीं खो गई, वो आज़ादी, वो जगह, वो चीज़ जो वो शादी से पहले ग्रूम थी
क्या वो शादी के बाद उसका जो है वो वज़न रह जाता है? क्या वो शादी के बाद उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है? सारा दिन आप एक खातून को किचन में बिज़ी रखेंगे, उसको जो है वो नौकरानी बना के उससे घर का काम करवाते रहेंगे। ये तो फिर जो एक्सपेक्टेशन ये जो सास की तरफ से सराहती है बहू के लिए, हाँ? या शौहर की तरफ से कि घर आए तो जनाब को ये तैयारी नहीं मिली, तो क्या किसी उस शौहर ने या क्या उस सास ने ये सोचा कि जब वो किचन में काम कर रही थी, हाँ? तो क्या उसको वहाँ पे कोई हेल्प प्रोवाइड की गई? क्या कोई जो नंद घर में मौजूद थी, क्या वो वहाँ पर पहुंची, उसने कहा कि कटिंग मैं कर देती हूँ, खाना तुम बना लो, बर्तन मैं कर देती हूँ? जब उसके बच्चे रो रहे थे, बिलक रहे थे, तो क्या किसी ने आके उन बच्चों को पढ़ाया, क्या उनका डायपर साफ किया? तो जब आप सारी चीजें जो है वो खुद कर रहे होगे, क्या खावंद ने उसके हाथ में इतने पैसे दिए कि वो 15 दिन बाद जाकर या महीने बाद जाकर सैलून पे कुछ सर्विसेज ले ले? ये सब चीजें आपने प्रोवाइड अगर तो कर रहे हो, तो फिर तो आपकी एक्सपेक्टेशंस आई थिंक कि बिल्कुल ठीक है। अगर फिर भी वो नहीं कर रही है तो फिर तो वो गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। तो लेकिन आपने उसको हेल्प आउट किया। लेकिन आपके पास 80% जो है वो खवातीन के ये मसाइल हैं कि उनको पूछता ही कोई नहीं है। घर में जो है वो जो बहू लेकर आते हैं उसी पे सारा काम डाल देते हैं। वो अपना एक जो है वो सब मिनिस्टर बन के बैठे होते हैं अपनी अपनी सीटों पर। वो जो सास है, बहुत कम सासें या नंदे ऐसी हैं जो अपनी भाभीयों के साथ काम करवाती हैं, उनका हाथ बटाती हैं या उनका ख्याल करती हैं। अब उस लड़की का क्या कसूर है जो शादी करके आई है, जिसने अपने शौहर को भी खुश रखना है, उसने उसकी फ़िज़िकल नीड का भी ख्याल रखना है, उसने उसकी मेंटल जो है वो सिचुएशन को भी जो है वो ऑन करना है। वो क्या क्या करे? फिर वो उसकी अपनी ज़ात कहाँ है? अपनी ज़ात तो ख़त्म हो गई। मेरे पास जो है वो बहुत से पेशेंट आते हैं इस तरह के, मुझे कॉल्स भी आती हैं, लाइव सेशंस मेरे ज़्यादा होते हैं, तो उसमें ख़वातीन मुझसे ये शिकायत करती नज़र आती हैं कि डॉक्टर साहबा आप लड़कियों को समझाती हैं कि वो अपना घर बसाएं और अपने शौहर के लिए जो है वो सजें संवरें, तो हम सजते भी हैं, संवरते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे शौहर हमारी तरफ नहीं देखते। तो मैं आपको एक चीज़ साफ़ और वाज़ेह बता देना चाहती हूँ कि जब औरत को बनाया गया था ना, तो ना मर्द के माथे से बनाया गया था कि वो मर्द के सर पर चढ़कर जो है वो हुक्मरानी करे, ना उस औरत को जो है वो मर्द के पाँव से बनाया गया था कि मर्द उसको अपने पाँव की जो है वो जूती समझे, बल्कि औरत को बनाया गया था मर्द की पसली से, ताकि वो उसके दिल के करीब रहे। तो एक औरत का जो मुकाम है ना वो दिल में है। मर्द के दिल में घर करना सीखें। आपके शौहर को जो पसंद है वो हैबिट्स जो है वो अपनाने की कोशिश करें, जो उसको नहीं पसंद उस पर बहस ना करें। ये औरत ने करना है। आप मेरे साथ इसमें अड़ लगा लें, मुझे आप बुरा भला कह लें, मुझे आप गलत तसव्वुर कर लें ख़वातीन के, जी मैं आपको समझा रही हूँ, मर्द को क्यों नहीं समझा रही, जो मर्ज़ी करें। आप माशरे में एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी को जो है वो कभी भी डिग्रेड नहीं कर सकते। आपका जो है वो मर्दों का माशरा है। आप इस मर्दों के माशरे में जो है वो औरत अपने हकूक़ लेने जब बाहर निकलती है तो वो आज़ादी के नारे लगाती है। उसको किससे आज़ादी चाहिए? शौहर से, अपने भाई से, अपने बाप से, वो जो उसके मुहाफ़िज़ हैं, वो जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो जो जिनके ना होने से उसकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल अजीरन हो जाएगी। किसी के सर पे बाप नहीं है, उन बेटियों से पूछ के देखें वो इस दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं। जिनके सर पे शौहरों का साया नहीं है, वो बेवगी की हालत और सूरत हाल में कैसे कैसे मर्दों की जो है वो नज़रें भुगत रही हैं, उनसे पूछ के देखें। तो मैं इसीलिए ख़वातीन को कहती हूँ कि अगर आपके घर में मर्द मौजूद हैं, आपके शौहर आपके सरों पर सलामत हैं, बेशक वो आपको टाइम नहीं दे रहे, आपके साथ जो है वो उनका अच्छा बिहेवियर नहीं है, उन्हें उनकी माँ ने ट्रीटमेंट ही नहीं दिया, उन्हें समझाया ही नहीं कि उन्होंने किसी आने वाली बेटी को जो है वो कैसे ट्रीट करना है, लेकिन आप अगर ये ताना उसको दे देंगी तो आपकी लड़ाई हो जाएगी। तो फिर बर्दाश्त किया जाएगा। ये बेसिकली वो जो आज़ादी के नारे लगा रही है वो मर्द बाप और भाई से आज़ादी के नारे, जहाँ तक मैं समझती हूँ, नहीं लगा रही। वो शायद उसे अब्यूसिव रिलेशन से निकलने के लिए आज़ादी के नारे लगा रही है कि मुझे मारा पीटा ना जाए, तो मुझे गालम गलोच ना की जाए। जब कोई शख्स ऐसे मर्द के साथ या ऐसे रिलेशन में है, शायद ये उससे आज़ादी की पुकार है। नहीं, उससे आज़ादी की पुकार, तो फिर इस डोमेस्टिक वायलेंस पर जो है वो आवाज़ उठाएं ना। फिर ख़ुद को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगे छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो है वो बाहर नाच गाना करके या अजीब से प्ले कार्ड्स उठा के जो है वो आज़ादी के नारे ना लगाएं। फिर अगर आपको आज़ादी जो है वो चाहिए ना, तो फिर आप आज़ादी के लिए या डोमेस्टिक वायलेंस पे, जो शौहर, मैं कहती हूँ, अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, उस पर तशद्दुद करता है, ऐसे शौहर के साथ तो आप रह ही नहीं सकते। अच्छा, आप कह रही हैं कि ये जो सुबह मार्च किया जाता है इसको और तरह से रंग दे दिया गया, जो एक्चुअल वॉइस है वो नहीं रेज की जा रही है, नहीं आ रही। ये आपका उस पे रिजर्वेशन है। एक्चुअल जो जिस पर वो काम करना चाह रहे हैं ना, जो वो पोस्ट वो कहीं नीचे दब गई है, वो कहीं नीचे दब गया है। वो जो नहीं करना चाह रहे वो सामने आ गया है, जो वो करना चाह रहे हैं अब मुझे नहीं पता कि उनकी थॉट क्या है या वो किस बेस को लेकर जो है वो सड़कों पर निकले हैं। लेकिन ऐसी ख़वातीन दूसरी ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम तब क्रिएट करती हैं जब एक घर में बैठी खातून ये सोचकर जो है वो अपने शौहर और अपने बाप के अगेंस्ट जो है वो सड़क पर निकलने की कोशिश करती है कि मुझे इससे आज़ादी चाहिए। आपको उससे आज़ादी नहीं, इसको भी आप नहीं समझती कि इसको भी गलत रंग दिया गया है
इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। शौहर बाप से या भाई से आज़ादी क्यों मांगेंगे, या क्यों, यही तो मतलब सवाल आई है। डोंट थिंक सो कि क्यों वो मांगेंगे? उस तरह क्यों से चाहिए? वो चीज़ नहीं हो रही। मुझे लग रहा है वो चीज़ नहीं हो रही, लेकिन उसको गलत रंग दिया गया है। वो ऐसा नहीं है। आप जो कर रहे होते हैं ना, आपका जो अमल होता है उससे साबित होता है कि आप जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। आपका अमल साबित करता है, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, बातों से ज़िंदगी नहीं बनती। आपकी एक्सपर्टीज़, आपके एक्सपीरियंसेस जो है जब आप शेयर करते हैं, या आपने उस हवाले से पढ़ा होता है, या आप जैसे मैं साइकोलॉजिकल अगर मैं कोई बात कर रही हूँ लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बीवी के लिए, शौहर के लिए, मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो बिहेवियर साइकोलॉजी में है। मुझे बिहेवियर्स की समझ है, मुझे अंदाज़ा है कि अगर किसी ने जो है वो किस बिहेवियर से जो है वो बोल रहा है, कौन से जो है वो जगह से वो बात कर रहा है, उसके साथ क्या मसाइल जो है वो चल रहे होंगे, जो मैं यहाँ बैठ के समझ सकती हूँ वो एक आम बंदा नहीं समझ सकता। तो रिलेशंस के क्या कोर प्रॉब्लम आप क्या समझती हैं कि क्या है? चीटिंग करना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन का बुरा आप समझती हैं कि इम्पल्सिव हो जाना है, मर्दों का उस तरह से तवज्जो ना देना है, तरबियत का फुकदान तो आपने एक पॉइंट बता दी कि वो दोनों साइड से हो सकता है। इसके अलावा अदर इश्यूज़ जो हैं वो आप क्या समझती हैं? बहुत, क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट भी है, आपके पास बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए भी आते होंगे, तो क्या लग रहा है कि बढ़ती हुई चीज़ क्या है? कम्युनिकेशन गैप मियाँ बीवी के दरमियान में, और ये गैप इतना बढ़ चुका है कि शादी से पहले वही जो इतने लंबी लंबी फोन कॉल्स करते हैं, वो कहीं आमने सामने बात करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो जब एक ही कमरे में रह रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो उनकी आपस में बात हुए ही जो है वो काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। क्योंकि आपने कम्युनिकेशन गैप पैदा किया है। बहुत सी ख़वातीन मुझे कॉल कर रही होती हैं, डॉक्टर साहबा हम अपने शौहर से बात क्या करें, हमें समझ ही नहीं आ रही होती। वो फ़ोन में बिज़ी होते हैं, वो अपने कामों में बिज़ी होते हैं, लैपटॉप लगा के बैठे होते हैं। किस बात है वैसे? हम क्या उनसे बात करें? आप हमें बताएं कि हम उनसे क्या बात करें। आप सोच सकती हैं उनके पास करने के लिए कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनके पास करने के लिए सिर्फ ये बात है कि फ़लाने ने मेरे साथ ये कर दिया और मुझे जो है वो ये चीज़ चाहिए, और यही बात वो नहीं सुनना चाह रहा। वो ये नहीं सुनना चाह रहा। उन्हें जो सुनना है वो नहीं कहा जा रहा। वो क्यों नहीं कहा जा रहा? क्या सुनना है? लेकिन उन्हें क्या सुनना है? उन्हें वो सुनना है जिसके लिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला रहे हैं, जिसके लिए वो किसी दूसरी औरत के साथ जो है वो अपना इंट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं। उन्हें वो सुनना है। उन्हें ये बताना है जाके कि जी मेरी बीवी मुझे वक्त नहीं देती, मेरी बीवी मुझसे हंस के बात नहीं करती, मेरी बीवी मुझसे मेरा हाल नहीं पूछती, मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं उसका जो है वो डेवलप हो रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दूसरी औरत में तलाश करके जो है वो उससे सिंपथीज लेते हैं। नबीहा, दूसरी जो बीवी है, अगर वो भी तलाश करने यही मोहब्बत कहीं और निकल पड़ेगी, तो ऐसी औरत को तो हम कभी माफ़ नहीं करेंगे, उसको तो हम कभी अपने घर में। और आदमी तो बड़े आराम से कह दिया ना, अपने घर की पूरी दास्तान उसने जाके पब्लिक कर दी। पहले तो उन मर्दों से कोई पूछे कि तुम अपने घर के बातें या मशवरे जो है अपने दोस्तों यारों से ले रहे हो, अपने ऑफिस में काम करने वाली खातून से ले। एक तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं समझती हूँ ये बहुत बढ़ रहा है कि हम अपनी घर की बातें अपने पर्दे लोगों के सामने खोल कर रख रहे हैं। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। औरतें तो अगर ज्यादा से ज्यादा बात करती हैं तो वो अपने मैके में कर लेती हैं, अपने किसी दोस्त से कर लेंगी, अपनी दोस्त से कर लेती हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। मैके की बातें ससुराल में, ससुराल की बातें मैके में नहीं करनी चाहिए। इवन अपने शौहर को भी अपने मैके की बातें नहीं बतानी चाहिए। आपको, आप उसे दोस्त समझें, दोस्तों की तरह रहें, लेकिन दोस्तों को भी सब कुछ नहीं बताया जाता। दोस्तों के सामने भी अगर आप जो है वो खुल के सब कुछ जो है वो सामने रख देंगे तो आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। कुछ चीज़ें आपके और अल्लाह के दरमियान में होती हैं, कुछ चीज़ें वो कांटेक्ट जो है वो कहीं और होता है। वो बातें आप लोगों से शेयर करेंगे तो आप जलील हो जाएंगे। और यही ख़वातीन कर रही हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये ना करें। मर्द हजरात जाके अपने दोस्तों से मशवरे मत करें अपनी शादीशुदा लाइफ के। बिल्कुल मत बैठकर जो है वो अपनी बीवी की या अपनी, मैं कहती हूँ 20% या 30% मर्द ऐसे होंगे जो बीवियों की बातें करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते, खुद पर ही स्ट्रेस ले रहे होते हैं। ख़वातीन तो बहुत करती हैं, लेकिन ख़वातीन बहुत करती हैं, ये मानना पड़ेगा। ख़वातीन कंपैरिजन भी बहुत करती हैं, कंपैरिजन भी बहुत करती हैं। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा मसला है। और तारीफ भी बहुत कम करती हैं एक दूसरे की। ये मर्द जो है वो मर्द का दुश्मन नहीं है, औरत औरत की दुश्मन है, और ना ही मर्द औरत का दुश्मन है। लेकिन औरत, कहीं दूसरी औरत ही आपका घर उजाड़ रही है, कहीं दूसरी औरत जो एक सास के रूप में, एक नंद के रूप में, देवरानी जिठानी के रूप में आपके घर में मौजूद है, वही आपके घर को जो है वो स्पॉइल करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, मियाँ बीवी का अगर बहुत अच्छी बाउंडिंग है, बहुत प्यार करते हैं आपस में एक दूसरे, फिर कोई तीसरा जो है वो बीच में ऐड हो जाएगा, जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है ना, वो तीसरा ऐड हो जाएगा, कोई ना कोई जो है वो घर वाला के उसको पसंद नहीं आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो फिर तो स्पेस होनी चाहिए, होनी चाहिए।
लेकिन जहाँ स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है उस चीज़ के चांसेस होते हैं कि आपके दरमियान में कोई भी तीसरा आके आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है, ख़राब कर सकता है। इसलिए कोशिश ये करें कि किसी तीसरे बंदे से अपनी पर्सनल बातें शेयर ना करें। मैं ये समझती हूँ कि हम भी प्रैक्टिकल लाइफ के लोग हैं और हम सारे मामला खुद भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल। जब आपने पहला कदम उठा लिया और आपने अपनी बीवी की बात, फॉर एग्जांपल अगर कोई शौहर कर रहा है या बीवी अपने शौहर की बात किसी को, तो दैट मीन्स कि ये डिस्ट्रक्शन की तरफ पहला कदम आपने उठा लिया, क्योंकि जब आप बात करेंगे तो दूसरे 10 बार और बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपने सोचना है या ये फैसला करना है कि आपने कौन सी बात, आई पर्सनली बिलीव के करनी ही नहीं चाहिए। अपने घर की बातें, ख़ास तौर पे जहाँ आप काम करते हैं, जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, जो आपके करीबी दोस्त हैं या जिन घरों में आपका जाना है कोई रिश्तेदारों के जगहों पर, वहाँ पर बैठ के कभी अपने घर की पर्सनल बातें और अपने शौहर की पर्सनल बातें शेयर ना करें। नबीहा, आपका एक इंटरव्यू हमने देखा, एक बात बहुत वायरल हुई, मैं उस पर आपका कमेंट और इन डिटेल समझ। आपने कहा कि मर्द का पता शायद चलता है अगर उसके पास गाड़ी कौन से ब्रांड की है और बीवी कितनी ब्रांडेड है। ब्रांडेड बीवी कौन सी होती है? मुझे अच्छा सवाल है ना, ब्रांडेड बीवी कौन सी होती है? मुझसे सवाल बड़े लोगों ने कहा कि ये ब्रांडेड बीवी कौन सी होती है। ब्रांडेड बीवी वो होती है जिसको कम्युनिकेशन गैप में प्रॉब्लम ना आए। ब्रांडेड बीवी वो होती है जो एजुकेटेड हो, वेल एड्रेस्ड हो, जिसको अपने तमाम घर से लेके, बच्चों से लेके, अपने हस्बैंड की तमाम तर ख्वाहिशात और अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन से लेके हर चीज़ को जो है मैनेज करना आता हो। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर लोग जो मेरे साथ इस चीज़ पर अड़ लगा लेते हैं कि एक औरत इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है, कोई भी इंसान नहीं हो सकता। देखें, एक औरत बड़ी परफेक्शन रखती है, औरत में बड़ी परफेक्शन है। आप यहाँ बैठी एक प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, अभी आपको थोड़ी देर में ये कहा जाए ना कि आपने किसी बच्चे को जो है वो अच्छे से जो है वो कपड़े पहना के तैयार करने हैं, तो आप 2 मिनट में ये काम कर देंगी। दूसरी ही तरफ अगर आपने चाय जो है वो रखी हुई है किचन में, तो आप वो भी जाके अपने लिए जो है वो निकाल लेंगी। ये एक औरत की कैपेसिटी है कि वो एक वक्त में कई काम करने की सलाहियत रखती है। मर्द ऐसा नहीं करते। मर्द जो है वो लेजी होते हैं। 2 दिन बच्चों को खाना खिलाना पड़ जाए ना, मर्द लेजी है। अच्छा, यही क्यों? बच्चे भूखे ही रहेंगे। हाँ, बच्चे भूखे रहेंगे। अच्छा, मर्द की जिम्मेदारी जो है ना वो बच्चों के साथ मैं यहाँ पे एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगी कि आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि अल्लाह ताला ने ख़वातीन में ये कैपेसिटी रखी है कि उसको ये कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि उसका दस्तरखान सजा हो, घर में दावत है तो वो बेस्ट करे, बच्चे हैं तो वो अच्छे से देख रहे हों, खुद भी तैयार, सजना संवरना उसके अंदर है, तो वो ये काम कैपेसिटी तो उसके अंदर है, लेकिन उसको परफेक्ट बनाने में आई थिंक कि उसके शौहर का भी बहुत बड़ा किरदार है कि वो कितना सपोर्टिव है, वो उसको कितना हेल्प आउट कर रहा है, कितना अंडरस्टैंड कर रहा है। तो आई थिंक कि ये क्रेडिट या ये सपोर्ट जो है ये वहाँ पर भी जाना चाहिए, या आता है तो एक बीवी आई थिंक कि फिर वो चेहरे पे भी वो ग्लो आता है, वो बर्डन नहीं होती है, उसको फिर अच्छा लगता है कि हाँ वो ये सब कुछ अगर कर रही है तो वो फिर उसको एंजॉय करके करती है। लेकिन वहीं पे अगर शौहर आके कीड़े निकाल रहा है कि ये बच्चों को तुमने ये कर दिया, ये चाय में आज चीनी ज़्यादा हो गई, खाने में नमक कम हो गया, तुमने ये नहीं किया, तो वो जो कैपेसिटी उसकी है वो शायद कर तो ले उसमें जाके, लेकिन वो मुरझा सी जाएगी। अच्छा, ये मर्द जो हरकतें करते हैं ना जानबूझ के बीवी के काम में जो है वो कीड़े निकालना, जानबूझ के बीवी की पर्सनैलिटी में जो है वो कहना तुम्हारे से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां जो है वो मैंने देखी हैं, मेरी तो सारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत लड़कियों में गुजरी, ये बड़ा मसला है हमारे पाकिस्तान का। ये गलत बात नहीं है, ये सासे कमतरी है। ये गलत बात से भी बहुत, मैं कहती हूँ कि घटिया तरीन बात है। ऐसी बातें जिससे एक दूसरे की दिल आज़ारी हो। अगर वो करेगी तो फिर आपको अच्छा लगेगा। तो ख़वातीन भी तो अक्सर कहती है ना, शादी से पहले मेरे ऐसे ऐसे रिश्ते आते थे, क्या बताऊं। मत करें एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को बातें इस तरह की मत करें। टीज करने के लिए ख़वातीन या मर्द इस चीज़ का सहारा लेते हैं, और एहसास कमतरी का जो मर्द शिकार होते हैं ना, उनकी किसी भी खातून के साथ कोई दोस्तियाँ वोस्तियाँ नहीं होती, कोई खूबसूरत तरीन जो है वो ख़वातीन उनके इर्द गिर्द नहीं होती, वो इमेजिनेशन होती है। उस इमेजिनेशन की बातें जो है वो अपनी बीवी के साथ जानबूझ के शेयर करते हैं ताकि हम इसको मेंटली टीज़ करें। तो इसलिए ख़वातीन मेंटली टीज़ मत हो। अगर किसी दूसरी खातून की तारीफ हो रही है तो आप भी मिल जाए उनके साथ कि अच्छा बहुत अच्छी है, बाल बहुत अच्छे हैं, आंखें बहुत अच्छी हैं, चलें ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लड़ाई नहीं होगी, बच जाएंगे आप, एक लड़ाई से बच जाएंगे। बिल्कुल, आप स्माइल के साथ जो है वो इसको जो है एक्सेप्ट करें कि आपका शौहर जो है वो किसी की तारीफ कर रहा है, आप भी जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो किसी की तारीफ कर दें। Endurance is blessing sometimes। Exactly, ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो घर में लड़ाई झगड़े का माहौल जो है वो बच्चे जो है वो आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। समटाइम ना शादी के 5, 6, 7, 8 साल के बाद जाके आती है वो जो ख़वातीन शादी हर बात पे रोती रहती है, सेंसिटिव हो जाती है, अब ये हो गया, अब ये कह दिया, वो 8, 6 साल के बाद वो ऐसा इग्नोर
वो कर देती है ना, मतलब बुरी बातों को लेट गो कर देना, चले हम इसको इग्नोर नहीं कहते कि लेट गो कर देना कि ये तो अच्छा बड़ी मामूली सी बात है, ये तो उसका मीन भी नहीं है, समटाइम आप बहुत सारी बातें कैजुअली करनी पड़ती है, कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ये जो लेट गो की पॉलिसी है ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को अपनाने की ज़रूरत है, इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं। बिल्कुल, देखें दोनों परफेक्ट नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई ज़ात दुनिया में परफेक्शन नहीं रखती है। तो एक इंसान जो है वो गलती का पुतला है, उससे गलती होती है। मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की गलतियों से जो है वो उस पर इंडोज ना करें कि तुम गलत हो, तुम यहाँ पर गलत हो, तुमने तो मुझे कभी मोहब्बत ही नहीं दी, तुम तो कभी मेरे लिए यही नहीं किया। अगर उसने नहीं किया तो आप कर लें। ठीक है नबिया, लास्ट मैसेज एक दे दें। लास्ट मैसेज, मेरा कोई लास्ट मैसेज तो नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए कहूँगी कि देखें जब शादी होती है ना तो आपको कहीं कहीं अपनी आंखें बंद भी करनी पड़ती हैं, कहीं अपने जो है वो एक कान खुला एक बंद भी करना पड़ता है, और ज़ुबान पे बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। चाहे वो शौहर हो चाहे वो बीवी हो, दोनों को ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया भी ख़राब हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए अपनी बीवियों को इज़्ज़त देना सीखें। ख़ासतौर पे मर्दों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी शादीशुदा लाइफ जो स्पॉइल कर रहे हैं ये ज़्यादातर मर्दों की वजह से हो रही हैं, और मर्द जो बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला रहे हैं ये नीरा आप टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में वो खातून भी कहीं ना कहीं और इन्वॉल्व हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी जो है वो स्पॉइल हो जाएगी। मेंटली डिस्टर्बेंस से बेहतर है कि वो खातून जिसे आप घर लेकर आए हैं उसको टाइम दें, उसको वक्त दें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। मियाँ बीवी का रिलेशन अगर किसी हद तक उस लेवल पर आ गया है कि आप एक दूसरे के साथ टॉलरेट नहीं कर सकते तो बच्चों को निगलेक्ट मत करें। बच्चों के साथ वालिदैन ख़ास तौर पे बाप अपनी बाउंडिंग बहुत मजबूत रखें, क्योंकि बच्चों की यही पावर है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के बाद जो है वो काफ़ी लोग अगर ऐसा करते होंगे तो वो नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच नबिहा फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर नबिहा खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, रिलेशनशिप के ऊपर बात करी थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।